हेलो क्लास 6, वेलकम टू सनित गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम शुरू कर रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 5, दैट इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। सो इससे पहले के चारों चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं विद क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर नंबर 5। तो यहाँ पे हम किस चीज के बारे में बात करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। मेजरमेंट मतलब आप मैथ्स में बहुत सारी चीजों को मेजर करते हो ना, जैसे कि आप स्केल लेकर आते हो। मैथ्स में पूरी आपकी ज्योमेट्री बॉक्स आती है जिसमें स्केल आता है, कंपास आता होगा, है ना, और वो डी सा आता होगा, प्रोटेक्टर जिसको हम कहते हैं। इन सारी चीजों से आप क्या करते हो? इन सारी चीजों से आप मेजरमेंट करते हो, आप एंगल निकालते हो, आप लेंथ निकालते हो, है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती है? मेजरमेंट होती है। सेम ऐसा ही मेजरमेंट हम यहाँ पे भी करेंगे, बट हम यहाँ पे उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि पहले के टाइम में किस तरीके का मेजरमेंट हुआ करता था। क्या पहले के टाइम में भी हमारे पास स्टैंडर्ड मेजरमेंट होते थे या फिर स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं होते थे, कुछ ऐसे ही रैंडम मेजरमेंट बना दिए जाते थे, है ना। इन सब के बारे में हम जानेंगे कि पहले के लोग किस तरीके से चीजों को मेजर करते थे। ओके, एंड आई होप कि आप सभी तक ऑडियो एंड वीडियो एकदम प्रॉपर आ रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। यहाँ पे एनसीईआरटी को हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। मेजरमेंट के बाद हम मोशन पे चलेंगे। मोशन का क्या मतलब होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी एक पॉइंट से और एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इट्स पोजीशन, है ना, तो उसी को हम मोशन कहते हैं। राइट अभी एक लाइन में सारी चीज समझाने वाली नहीं है, बहुत डिटेल में लाइन बाय लाइन जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा। ओके, चलिए। सो यहां पे चैप्टर 5 है हमारा दीपा, अ क्यूरियस 11-year-old गर्ल। चलो अब देखो, इसने तो बता दे कि भाई दीपा कितने साल की है। दीपा यहाँ पे 11 साल की है। नाउ अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप कितने ईयर्स के हैं, ठीक है। सो दीपा एक 11 ईयर्स की गर्ल है जो कि कहाँ पे रहती है? टाउन इन अ स्टेट ऑफ हरियाणा। कहाँ पे रहती है? हरियाणा में रहती है, ठीक है। द न्यू स्कूल ईयर हैज स्टार्टेड एंड दीपा नीड अ न्यू यूनिफॉर्म सिंस शी हैज ग्रोन टॉलर। और पता है क्या होता है कि 1 to 5th की ना किसी स्कूल में 1 to 5th की अलग ड्रेस होती है एंड 6th से अलग ड्रेस हो जाती है। सो इन दैट केस ऑल्सो आपको अपना ऑफ कोर्स ड्रेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से दीपा के साथ भी ये प्रॉब्लम हुई भाई। दीपा 5th से 6th में आ गई, उसकी हाइट बढ़ गई, अब उसको चाहिए न्यू यूनिफॉर्म। क्या चाहिए उसको? न्यू यूनिफॉर्म चाहिए। सो हर मदर टेक हर टू द क्लोथ शॉप। भाई उसकी मम्मी ने कहा कि ठीक है, अगर तुमको नए कपड़े चाहिए तुमको ले चलते हैं हम, है ना, तुमको ले चलते हैं क्लॉथ शॉप पे। एंड शी आस्क फॉर अ 2-meter क्लॉथ पीस, ठीक है। क्या कहा गया कि भाई 2 मीटर का कपड़ा दे दो। द शॉपकीपर मेजर द क्लॉथ यूजिंग अ मेटल मेजरिंग रॉड। तो जो शॉपकीपर थे उनके पास एक मेटल की मेजरिंग रॉड थी जिससे उन्होंने 2 मीटर मेजरमेंट करके कपड़ा काट के इनको दे दिया। ऐसा ही करते हैं हम आज भी, जब हमें कपड़ा चाहिए होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? दुकान पे जाते हैं, बोलते हैं कि भैया 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर जितने भी मीटर हमको कपड़ा चाहिए वो दे दो। उनको ऑलरेडी ना मेजरमेंट बना हुआ होता है उनके टेबल पे ही, है ना, तो वो फटाफट से उसको मेजर कर देते और कट करके हमको तुरंत दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ। देन द टेलर टेक हर मेजरमेंट यूजिंग अ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप एंड हर मदर इंस्ट्रक्ट द टेलर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ हर यूनिफॉर्म बाय 4 अंगुल 4 फिंगर विड्थ। अब जब ये स्कूल ड्रेस बनवाने गए, सो दिस इज द स्कूल ड्रेस, ठीक है, दीपा की ये स्कूल ड्रेस है। तो जब टेलर ने दीपा का नाप लिया, ठीक है, तो इतनी लेंथ रखी मान लेते हैं, तो उसकी मम्मी ने क्या कहा? दीपा की मम्मी ने, काम करो भाई, इसको 4 उंगल और बड़ा कर दो। 4 उंगल मतलब ये 4 उंगली, ठीक है, 4 उंगल और बड़ा कर दो। तो मतलब अब दीपा की ड्रेस कितनी होनी चाहिए? इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 4 उंगल क्या है? ये पहले के टाइम का मेजरमेंट है। आई नो, देखो छोटे बच्चे की उंगली कितनी क्यूट सी छोटी होंगी, तुम्हारी उंगली छोटी सी होंगी, है ना। फिर मेरी उंगली तो तुमसे बड़ी है ना, हो सकता है छोटी हो, ठीक है। अब मान लो जो टेलर भैया है उनकी उंगली तो बहुत बड़ी होंगी, है ना। तो फिर ऐसे अलग अलग मेजरमेंट आने के चांसेस है, बट अभी इसके बारे में हम नहीं सोचेंगे। दीपा की मदर ने क्या कहा भाई? दीपा की मदर ने कहा कि भैया एक काम करो, 4 उंगल और इसको बड़ा कर दो, ठीक है। हमने कहा ठीक है भाई,
है ना। हम देख लेते हैं कि 4 उंगल बड़ा करने से क्या हो जाएगा, तो 4 फिंगर उसको हमें बड़ा कर देना है। नाउ आर द टेप एंड द रॉड सिमिलर टू द स्केल दैट द एल्डर सिस्टर हैज इन हर ज्योमेट्री बॉक्स, व्हाट डिड मदर मीन बाय 4 उंगल। अब देखो यहां पे ना ये कंफ्यूज हो गई दीपा, क्योंकि दीपा तो 6th क्लास में है, अभी अभी 6th में आई है ना। दीपा तो अभी अभी 6th में आई है, वो कंफ्यूज हो गए, वो सोचने लग गई कि जो वहां पे टेप यूज किया गया था एंड जो कपड़ा के लिए रॉड यूज किया गया था आयरन का, क्या उन दोनों का मेजरमेंट सेम है। हाँ, क्या उन दोनों का मेजरमेंट एक जैसा ही है, जैसा कि उसकी सिस्टर के, उसकी बड़ी सिस्टर के ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल है, उसकी बड़ी सिस्टर के ज्योमेट्री बॉक्स में ये जो स्केल है, क्या इसका मेजरमेंट और वो टेप का मेजरमेंट और रॉड का मेजरमेंट, क्या इन तीनों का मेजरमेंट सेम है। ये कंफ्यूज हो गए। नाउ द सेकंड थिंग, ये कहां पे कंफ्यूज हो गए, 4 उंगल मतलब क्या, है ना, 4 उंगल मतलब क्या, तो ये यहां से भी कंफ्यूज हो गए। तो यहां पे इसका आंसर जानेंगे। देखो जो यहाँ पे स्केल है, जो आयरन रॉड है एंड जो ये हमारा ज्योमेट्री बॉक्स वाला स्केल है, बेसिकली अगर स्टैंडर्ड यूनिट की हम बात करते हैं तो यस तीनों यहाँ पे सेम होंगे, ठीक है, अगर स्टैंडर्ड यूनिट की बात करते हैं तो। एंड 4 उंगल का मतलब क्या होता है, ये एंशिएंट टाइम का मेजरमेंट है जिसमें 4 उंगली के बराबर क्या किया जाता है, लेंथ को यहाँ पे इंक्रीज किया गया था। ओके, सो दैट इज डिफरेंट एंड दैट इज डिफरेंट फॉर पर्सन टू पर्सन भाई, है ना, अलग अलग इंसान के लिए वो चीजें अलग अलग होंगी। क्लियर। नाउ दीपा शेयर हर एक्सपीरियंस विद हर स्कूल फ्रेंड्स अनीश, हरदीप, पद्मा, तानसीन and his lead to his discussion amongst them। तो अब दीपा ने ये एक्सपीरियंस किसके साथ शेयर किया, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ शेयर किया। जैसे आप लोग करते हो, कभी भी कुछ भी होता है स्कूल के बाहर, ठीक है, घर में, तो आप बहुत ज्यादा क्यूरियस नहीं हो जाते हो, यार अगले दिन जाऊंगे ना तो अपने दोस्तों को ये सारी चीजें बताऊंगी, है ना, बहुत एक्साइटमेंट होती है। स्कूल जाने की अलग ही लेवल होता है भाई, उस दिन तो सोचते हैं कि जल्दी जल्दी स्कूल जाएंगे, मेरी दोस्त आएगी और मैं उसको सारी चीजें बताऊंगी, ठीक है। तो ऐसा ही इसके साथ भी हुआ, दीपा के साथ भी हुआ। दीपा अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ एंड दे आर हर स्कूल फ्रेंड्स, ठीक है, और इनमें फिर डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद क्या है भाई, डिस्कशन स्टार्ट होने के बाद देखो इस तरीके से ये जीडी कर रहे हैं। जीडी का क्या मतलब होता है, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, इस तरीके से ये ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। नाउ 5.1 इज हाउ डू वी मेजर, हम किसी भी चीज को किस तरीके से मेजर करते हैं, हाउ डू वी मेजर। सो हरदीप सेज आई हैव सीन माई ग्रैंड मदर मेजरिंग क्लॉथ बाय द लेंथ ऑफ हर आर्म। तो हरदीप ने कहा कि भाई देखो मेजरमेंट के बारे में अगर बात चल रही है तो मुझे इतना पता है कि मेरी जो ग्रैंड मदर है, ठीक है, वो कपड़ों का नाप कैसे लेती है, अपने 4 आर्म से लेती है ना, कैसे लेती है बेटा, अपने 4 आर्म से कपड़ों का नाप लेती है। Have you ever seen how a farmer measure the length to divide his field into beats? क्या आपने कभी ये सोचा है कि खेत किस तरीके से नापे जाते हैं, उसमें किस तरीके से ऐसे डिवाइड पोर्शन जो है वो डिवाइड किया जाता है। He walk and count the number of its strides, say पद्मा। कैसे काउंट किया जाता है, वो वॉक करते हैं एंड काउंट करते हैं कि भाई ऐसा बचपन में खेला होगा ना कि ऐसे ऐसे वाला गेम, ये एक पैर फिर दूसरा पैर रखते हैं, फिर ये तीसरा पैर रखते हैं, फिर इस तरीके से एक एक पैर आगे 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 करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ही नापा जाता था, फुट की हेल्प से। अब मैं यहाँ पे कैसे दिखाऊं, फुट की हेल्प से, पैरों की हेल्प से, ठीक है, चीजों को नापा जाता था। ऐसे ही जमीन को भी नापा जाता था। ओह, not just the length of the strides, sometimes they also use the length of their feet to measure add Anish, ठीक है। तो कहते हैं कि भाई फीट से, ठीक है, स्ट्रेट से, इन सब तरीकों से क्या किया जाता है, इन सब तरीकों से मेजरमेंट किया जाता था पहले के टाइम पे, विच इज वेरी क्या बोल सकते हैं इनकरेक्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगा। कोई बेचारा छोटा होगा, किसी के पैर छोटे होंगे तो उसके हिस्से छोटी जमीन आएगी, कोई बिल्कुल हट्टा खट्टा होगा, बड़ा सा होगा, उसके पैर बड़े होंगे तो उसके हिस्से ज्यादा जमीन आ जाएगी, है ना। तो ये तो कहीं ना इंसाफी है। दीपा says excitedly, measuring length using body part must be so much fun. Yes, let us also measure something using our body part.
तो अब इन लोगों को ना ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लग रही है। जब भी हम कोई नई चीज जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं तो डेफिनेटली वो हमें बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है। तो यहाँ पे भी दीपा को ये सारी की सारी चीजें कैसी लग रही हैं? बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लग रही है। नाउ व्हाट शुड बी मेजर? तो अब वो कह रही है कि भाई हम अपने बॉडी पार्ट से ना चीजों को मेजर करेंगे। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई हम यहाँ पे क्या चीज मेजर करेंगे? लेट अस मेजर द लेंथ ऑफ अ टेबल इन आवर क्लासरूम, सेज तासनीम। तो तासनीम ने क्या कहा कि भाई हमारे क्लासरूम में जो टेबल है हम उसकी लेंथ को मेजर कर लेते हैं। ठीक है, कैसे मेजर करेंगे बेटा? कैसे मेजर करेंगे? विद द हेल्प ऑफ हैंड स्पैन। कैसे मेजर करेंगे? विद द हेल्प ऑफ हैंड स्पैन। सो पद्मा एड एंड विच बॉडी पार्ट शुड बी यूज्ड टू मेजर इट? तो पहले तो ये डिसाइड किया गया कि क्या मेजर करना है, फिर ये डिसाइड किया गया कि कौन से बॉडी के पार्ट से ये चीज को मेजर करना है। दीपा सेज लेट अस यूज आवर हैंड्स पेन। दीपा ने कहा कि भाई अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे, हम अपने हाथों से इस चीज को मेजर करेंगे। I will show you how to use it. I have seen my mother using it and she called it bullish. ठीक है, तो दीपा कहती है कि भाई देखो हैंड स्पैन किस तरीके का मेजरमेंट है ये तो मुझे आता है, क्योंकि मैंने अपनी मदर को ये चीज करते हुए देखी है। एंड इसको हम क्या कहते हैं? यस, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं बलिष्ठ। ठीक है, हरदीप एड्स ओके लेट अस ऑल्सो नोट डाउन आवर मेजरमेंट। तो कहते हैं कि भाई सबके सब अगर बारी बारी से हैंड स्पैन से मेजर करेंगे तो एक काम करते हैं, सबका ना मेजरमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, कि मान लो 4-5 बच्चे हैं, सबने अपने हैंड स्पैन से मेजर किया। हो सकता है कि उनकी हाइट में डिफरेंस हो सकता है कि किसी का हाथ छोटू सा हो, किसी का हाथ बड़ा हो, तो ये सारी चीजें डिफरेंट हो सकती हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या ऐड किया गया हरदीप के द्वारा कि हम जो भी मेजरमेंट करेंगे हम उसको लिख लेंगे। ठीक है, हम जो भी मेजरमेंट करेंगे हम उसको क्या करेंगे बेटा? लिख लेंगे। नाउ अब देखो यहां पे क्या है, मेजरिंग द लेंथ ऑफ द टेबल। अब इन लोगों ने टेबल की लेंथ को मेजर कर लिया। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जब इन लोगों ने टेबल की लेंथ को मेजर कर लिया तो क्या देखा कि अनीश जो है स्लाइटली मोर देन 13 हैंड स्पेन। तो जो टेबल थी वो अनीश से 13 हैंड स्पेन थी। ठीक है, जब उसने इसका मेजर किया, पद्मा का 13 हैंड स्पेन आया, तानसीन का स्लाइटली लेस देन 13 है। ठीक है, तासनीम, ठीक है, तासनीम का लेस देन 13 है। और दीपा की बात करें तो वो 13 से 14 के बीच में है और हरदीप का 14 है। तो यहाँ पे हम किसी का भी सिमिलर नहीं देख पा रहे हैं, है ना। यहाँ पे हमें किसी का भी सिमिलर मेजरमेंट नहीं दिख पा रहा है। सबका मेजरमेंट कैसा दिख रहा है बेटा? एकदम अलग 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 अलग। क्यों? क्योंकि इट्स डिपेंड ना कि किसका हैंड स्पेन कितना बड़ा है और किसका हैंड स्पेन कितना छोटा है। ठीक है, ये इसी चीज पे डिपेंड कर रहा है। नाउ पद्मा सेज ओह the number of hand span is different for all of us, so what can we say about the length of the table? अब सबके हैंड स्पैन से अलग अलग आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि टेबल कितने हैंड स्पैन का है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग कुछ और है, इसके अकॉर्डिंग कुछ और है, इसके अकॉर्डिंग कुछ और है ना। तो सबके अकॉर्डिंग हैंड स्पैन की जो वैल्यू है वो अलग अलग आ रही है। तो यहां से एक्चुअली में अगर हम उस टेबल का, ठीक है, अगर हम उस टेबल का मेजरमेंट करें तो क्या होगा और कैसे होगा। So, but why should the number be different? हरदीप ask thoughtfully. भाई हरदीप पूछ रहे हैं कि नंबर जो है वो अलग अलग क्यों है। आई नो कि आपको पता चल गया है कि जो नंबर है वो अलग अलग क्यों है, राइट। क्यों? क्योंकि ये तो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि किसका हाथ छोटा है, किसका हाथ बड़ा है। जिसका हाथ बड़ा होगा उसका हैंड स्पेन कम आएगा, जिसका हाथ छोटा होगा उसका हैंड स्पेन ज्यादा आएगा। ठीक। सो तासनीम सेज आई कैन गेस आवर हैंड स्पेन आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो इसमें तासनीन क्या आंसर करती है कि भाई इसका आंसर तो मुझे पता है ना। क्या कहती है? इसका आंसर तो मुझे पता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हर एक डिफरेंट बॉडी का, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर एक अलग अलग इंसान का अलग अलग हैंड स्पैन होता है। छोटे बच्चे का हैंड स्पैन छोटू सा होगा, आप 10-11 साल के हो, आपका हैंड स्पैन भी ज्यादा बड़ा नहीं होगा। जो 15-16 साल के बच्चे होंगे उनसे अगर आप अपना हैंड स्पैन हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंपेयर करोगे तो उनका हैंड स्पैन ज्यादा है, आपका हैंड स्पैन तो कम ही है ऑफ कोर्स। अनीश गिव एन आइडिया, लेट अस चेक दिस। ठीक है, तो अनीश ने यहाँ पे एक आइडिया दिया है। सो ऑल 5 of them पुट देयर हैंड स्पैन
along with the other and thrive at the conclusion that the length of their handspan are different. चलो अब इन्होंने क्या, इनके दिमाग में ना एक आइडिया सूझा, ठीक है, क्या सूझा इनके दिमाग में, एक आइडिया सूझा कि all 5 of them put their handspan along each other and arrive at the conclusion that length of a handspan are different. तो पांचों के पांचों एक साथ अपने हैंडस्पैन को, ठीक है, अपने हैंडस्पैन से मेजर करेंगे एंड देन लेंथ को चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या सबका हैंडस्पैन अलग अलग है. तो यही इसका रीजन होगा, सबका हैंडस्पैन आपको अलग अलग ही नजर आएगा. ठीक है. दीपा सेज थॉटफुली, नो वंडर पीपल यूज स्केल एंड मेजरिंग टेप. तो आज के टाइम पे हम हैंडस्पैन से चीजों को नहीं नापते हैं. ठीक है, आज के टाइम पे बेटा हम चीजों को हैंडस्पैन से नहीं नापते या फिर कोई भी वो मेथड इस्तेमाल नहीं करते जिसमें ज्यादा एरर के चांसेस होते हैं. ठीक है, हम बिल्कुल हम ऐसा बोल सकते कि हम एक टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, सारी चीजें हमारी जो है वो एकदम टेक्निकल है. ठीक है, सो यहाँ पे जो मेजरमेंट होना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए, एकदम फिक्स होना चाहिए. राइट. So Deepa and her friend compared the length of the table with the length of their handspan. तो दीपा और उसके फ्रेंड्स क्या करे, टेबल को हैंडस्पैन से नापे जा रहे. ठीक. The length of the table is expressed in terms of their handspan, and here the handspan useful. There the handspan used for measurement in example of a unit. तो हैंडस्पैन क्या है, हैंडस्पैन इज अ यूनिट. जैसे मैं बोलूँ कि 7 मीटर, तो मीटर यूनिट है. मैं बोल रही हूँ 13 हैंडस्पैन. ठीक है, कितना हो जाएगा 13 हैंडस्पैन. तो ये 13 तो भाई नंबर है और हैंडस्पैन इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, पहले के टाइम की यूनिट हो जाएगी. ठीक है, हैंडस्पैन क्या हो जाएगा बेटा, पहले के टाइम की यूनिट. पहले के टाइम की, टाइम मतलब घड़ी वाला टाइम नहीं, पहले के टाइम पे जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता था हैंडस्पैन, ये वो है. ठीक है, आ गया समझ में. एंड द लेंथ इज एक्सप्रेस इन 2 पार्ट्स, द नंबर एंड द यूनिट. ऑफ कोर्स लेंथ को भी ऐसे नापेंगे हम, नंबर होगा यहाँ पे और यहाँ पे इसकी यूनिट होगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ द लेंथ ऑफ द टेबल इज फाउंड टू बी 13 हैंडस्पैन, then the 13 is the number and the handspan is the unit selected for the measurement. ठीक है, 13 यहाँ पे क्या है बेटा, 13 हमारा यहाँ पे नंबर है और हैंडस्पैन क्या है, इसकी यूनिट है जिसमें हमने चीजों को मेजर किया है. ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट क्या है, यूनिट यहाँ पे हमारा हैंडस्पैन है जिससे हमने मेजर किया. ठीक, 13 is the number and the handspan is the unit selected for the measurement. However, handspan and the other similar units such as length of a hand, foot, fist और फिंगर डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो सिर्फ अपने हम हैंडस्पैन का ही इस्तेमाल करके चीजों को मेजर नहीं करते थे. ठीक है, सिर्फ अपने हैंडस्पैन का इस्तेमाल करके ही हम चीजों को मेजर नहीं करते थे. इसके अलावा भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पहले के टाइम पे और क्या क्या थे वो देख लेते हैं. जैसे कि लेंथ ऑफ अ हैंड, फुट, फिस्ट, फिंगर डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हर एक पर्सन का अपना अलग अलग होता है. ठीक है, thus there is a need for such unit for which measurement of the same length made by the different people do not differ. क्या कह रहे हैं, हमें ना अब इस तरीके की चीजें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि एक स्टैंडर्ड यूनिट हमको मिल जाए. ठीक है, हमको क्या मिल जाए कि स्टैंडर्ड यूनिट मिल जाए जिससे कोई भी कहीं पे भी कैसे भी सेम मेजरमेंट निकाल सके. अगर मान लो हमारे पास वो स्केल है, ठीक है, जो अभी ज्योमेट्री बॉक्स से निकला है, तो मेरे पास अगर वो स्केल है और मैं बोलूँ कि भाई मुझे ना इसका 5 सेंटीमीटर का लेंथ ड्रॉ करना है. अब चाहे आप 5 सेंटीमीटर का लेंथ मेरे यहाँ पे मेरे सामने ड्रॉ कर लो या फिर अपने घर जाके ड्रॉ करो. ठीक है, अपने फ्रेंड्स के घर चले जाओ, वहां पे जाके ड्रॉ करो. तो क्या 5 सेंटीमीटर से कुछ भी चीज बदल जाएगी? यस, क्या 5 सेंटीमीटर से यहाँ पे कुछ भी चेंजेस हमको देखने के लिए मिलेगा? आंसर है नहीं. ठीक है, आंसर है यहाँ पे हमारा क्या, नहीं. तो ये जो हमारा मेजरमेंट है कि भाई इतनी लाइन है तो ये 5 सेंटीमीटर ही होगी, दिस इज फिक्स. स्टैंडर्ड यूनिट आने से बेटा ये जो चीजें हैं ये क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है. ठीक है, ये जो चीजें हैं ये फिक्स हो जाती है. नाउ यहाँ पे क्या है, इंडिया हैज अ रिच हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट, ऑफ कोर्स सिस्टम डेटिंग बैक टू द एंशिएंट टाइम. ठीक है, अंगुल यानी कि विड्थ ऑफ 4, मल्टीपल द अंगुल, ठीक है, धनुष एंड योजना
are the sum of the unit mentioned in the ancient Indian literature and used in the measuring artifact architecture and to planning. तो बेसिकली ये जो चीजें हैं जो पहले के टाइम पे इस्तेमाल की जाती थी, अंगुल है, ठीक है, धनुषा है, योजना है, ये सारी के सारी क्या है, ये सारे के सारे यूनिट ऑफ, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यूनिट हो जाएंगे किसके, मेजरमेंट करने के लिए, वो भी पहले के टाइम पे, अभी के टाइम की बात नहीं कर रहे, पहले के टाइम पे ऐसा होता था, ठीक है। अभी तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट आ चुकी है और आप कहीं पे भी रहोगे, कितना भी आपको मेजर करना है, हर वक्त आप बहुत ज्यादा एक्यूरेट वे में उसको मेजर कर पाएंगे, ठीक। The अंगुल इज स्टिल यूज्ड बाय द ट्रेडिशनल क्राफ्ट पीपल लाइक कारपेंटर एंड टेलर। तो अंगुल टर्म का इस्तेमाल आज भी हमारी कंट्री में होता है एंड ज्यादातर ये कौन से लोग करते हैं, तो ज्यादातर यहाँ पे हमको ये कौन दिख जाएंगे, कारपेंटर है एंड टेलर है, ये दोनों करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। ज्यादातर जो ये अंगुल का इस्तेमाल है वो ये लोग करते हैं। Several objects with ruled marketing, which could be scales, have been which could be scale have been, ठीक है, excavated from site of the हड़प्पन civilization. So basically देख रहे हो कितने ओल्ड से, कितने ओल्ड पैटर्न से ये सारी की सारी चीजें हमारे साथ चल रही है। बट पहले के टाइम पे भी देखो चीजें हुआ करती थी, आज के टाइम पे भी हमारे पास चीज है, बट पहले के टाइम पे इतना ज्यादा परफेक्शन नहीं था, है ना, पहले के टाइम पे इतना ज्यादा परफेक्शन नहीं था, पहले अंगुल से, ठीक है, नापते थे, हैंड स्पैन से, फुट से, इन सब चीजों से ही हर एक चीज को हम मेजर कर लिया करते थे। नाउ स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है भाई, स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में भी बात करते हैं। सो सेवरल सिस्टम ऑफ यूनिट इवॉल्व विद द टाइम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हाउएवर व्हेन पीपल स्टार्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, when people start traveling from one place to another, it create a lot of confusion. This lead to the different countries coming together and adopting a set of the standard unit of the measurement. अब देखो यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ से, ठीक है, आप यहाँ से चले गए दूसरे शहर में, ठीक है, अब किसी की शादी में जाना है आपको, है ना, आपने अपना लहंगा सिलवाया नहीं, अब आपको हो रही है लेट, आपने क्या सोचा कि भाई ये काम करते हैं, मेरा घर उसके घर से बहुत दूर है, मुझे ट्रेन से जाना पड़ेगा, 2 दिन लगेंगे, है ना, तो 2 दिन मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अपना लहंगा कैसे सिलवाऊंगी, ठीक है, 2 दिन तो मुझे ट्रेन से ही लग जाएंगे। तो आप क्या हुए, आप चले गए शादी में, अब अपना लहंगा जो है, ठीक है, आपने दिया टेलर को, ठीक है, आपने अपना लहंगा जो है वो टेलर को दिया, अब उन्होंने आपका मेजरमेंट लिया, बट वो मेजरमेंट स्टैंडर्ड नहीं था, है ना, उन्होंने हैंड क्यूबिट, ठीक है, हैंड स्पैन, इन सब चीजों से मेजरमेंट किया। अब जब इन सब चीजों से मेजरमेंट होगा तो क्या वो ड्रेस, ठीक है, जो आप शादी में जाने के लिए आपने बनवाई है, क्या अब वो आपको एकदम फिट आएगी, हाँ, क्या अब वो आपको एकदम फिट आएगी? आंसर है बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी भाई? हाँ, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वहां पे अगर जो स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल नहीं किया गया तो डेफिनेटली हमें सेम, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें परफेक्ट ड्रेस नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे एक स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल किया गया है तो हर चीज परफेक्ट, चाहे आप यहाँ के टेलर से बनाओ, चाहे आप आउट ऑफ कंट्री के टेलर से बनवाओ, सब चीजें एकदम सेम है। क्यों? क्योंकि मेजरमेंट सेम है। तो मेजरमेंट का यहाँ पे हमको खास ध्यान देना है, ठीक। द सिस्टम ऑफ यूनिट नाउ यूज्ड इन known as the international system of unions, that is called SI unit। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम SI यूनिट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। दैट इज अ फिक्स यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा? स्टैंडर्ड यूनिट्स जिसको हम कहते हैं, उसके टर्म्स में हम चीजों को मेजर करेंगे एंड दैट इज मोर बेनिफिशियल। ये हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। नाउ the SI unit of length, okay, so the SI unit of length is meter। मीटर की SI यूनिट क्या होती है? यस, मीटर की SI यूनिट क्या होती है? लेंथ होती है। लेंथ इज द स्टैंडर्ड यूनिट। अब ऐसा नहीं है कि लेंथ के अलावा ये जो है कोई और कलर, ये लेंथ के अलावा, ठीक है,
यहाँ पे क्या है, नॉट जो लेंथ है हमारी वो हमने किस में मेजर की, मीटर में मेजर की है। तो लेंथ जो है हमने मीटर में मेजर की, क्या इसके अलावा कोई और यूनिट हो सकती है? यस हो सकती है, मीटर की जगह। ठीक है, हम सेंटीमीटर में मेजर कर सकते थे, हम मिलीमीटर में मेजर कर सकते थे, हम किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। बट ये किस पे डिपेंड करता है? ये हमारे ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है। उसके बेसिस पे हमें डिसाइड करते हैं कि उसको किस में मेजर करेंगे, मीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है, किलोमीटर में, इस तरीके से, राइट। एंड ये सारी की सारी ही हमारी स्टैंडर्ड यूनिट कहलाती है। ठीक है, 1 meter is divided into 100 equal division and each division is called centimeter। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब ये है यहाँ पे कि 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर हमने क्या ले लिया है यहाँ पे, कोई एक सब्सटेंस ले लिया, उसके 100 टुकड़े कर दिए। ठीक है, उसको क्या किया, 1 मीटर को 100 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। You may be familiar with a smaller part of the meter scale, typically 15 centimeter along, shown in this figure 5.3। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्केल है जो जनरली आपको आपके ज्योमेट्री बॉक्सेस में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहले जो चीज समझने वाली है वो क्या है कि एक, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो, 1 मीटर है ना, 1 मीटर को हमने किस में डिवाइड किया, 1 मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। 1 मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। सो यू मे बी फेमिलियर विद द स्मॉलर पार्ट ऑफ द मीटर स्केल, टिपिकली 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, शोन इन दिस फिगर 5.3। तो हमें बहुत 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 बड़ी स्केल नहीं ले लेनी है, कोशिश करनी है कि 15 मीटर 30 मीटर इतनी की ही स्केल ले, उससे ज्यादा की हम स्केल ना ले। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है? तो हमें 15 30 इतना ही अभी फिलहाल के लिए इसमें मेजरमेंट के बारे में बात की गई है। लुक केयरफुली एट द 15 सेंटीमीटर स्केल। इस 15 सेंटीमीटर स्केल को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। इट हैज मार्किंग इन सेंटीमीटर फ्रॉम 0 to 1.5। ठीक है, अब तो यहाँ पे मुझे 0 to 1.5 ही नहीं दिख रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा 0 है, ठीक है, और ये हमारा 1.5 है। तो स्केल में एक 0 पॉइंट हो गया, एक हमारा 1.5 हो गया। सो लुक केयरफुली एट द 15 सेंटीमीटर स्केल। इट हैज मार्किंग इन सेंटीमीटर। उस पे कैसी मार्किंग होगी, सेंटीमीटर की मार्किंग होगी। ठीक है, इस पे भी हम मान लेते हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा बट होगी, यहाँ पे भी सेंटीमीटर की ही मार्किंग है। जब आप नया स्केल लेके आएंगे ना तो उसमें आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ओके। द लेंथ ऑफ एनी sections between two consecutive, the length of any section between two consecutive big marks such as between 1 and 2 are between 5 and 6 is 1 centimeter। कितना हो जाएगा, 1 centimeter। Observe that these section, चलो अब यहाँ पे हम किस sections के बारे में बात कर रहे हैं? ओके, सो ये देखो, अब इसमें आपको प्रॉपर स्केलिंग नजर आ रही होगी, आ रही है नहीं आ रही है? देख के बता दो, क्या बेटा आपको इसमें प्रॉपर स्केलिंग नजर आ रही है? ऑफ कोर्स आ ही रही होगी, है ना, मैं मान लेती हूं कि आ ही रही होगी। सो 1 सेंटीमीटर लेंथ आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में और डिवाइड कर दो। 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में और डिवाइड कर दो, वो भी इक्वली पार्ट में। The length of one of the smaller part is called millimeter and 1 mm is the smallest value of length that you can measure using this scale। तो वैसे तो जनरली स्पीड को हम इसमें मेजर नहीं करेंगे mm में, mm इज द मिलीमीटर। ठीक है, mm क्या होता है यहाँ पे, mm हमारा यहाँ पे मिलीमीटर है। सो 1 mm is the smallest value of the length that you can measure using this scale. 1 mm is equal to 1/10 of a centimeter। अब देखो, कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिया एंड आपको कन्वर्जन आ ही नहीं रहे। 1 मीटर में कितने क्या होते हैं? 1 मीटर में
ठीक है, कितने किलोमीटर बोल लो या फिर इसका वैसा वर्सा कर दो। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। लीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दो। ये सारे के सारे कन्वर्जन्स बेटा आपको आने चाहिए। ठीक है, नाउ वन नैनोमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। फॉर मेजरिंग लार्ज एक्सटेंट वी यूज अ लार्ज इंटीग्रल नंबर, वी यूज अ लार्ज इंटीग्रल यूनिट कॉल्ड किलोमीटर। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे लेंथ को, लार्जर नंबर को समझना है तो इन दैट केस हमें क्या करना पड़ेगा? लार्जर यूनिट इज कॉल्ड अ किलोमीटर। ठीक है, लेंथ को मेजर करने के लिए लार्जेस्ट यूनिट फिलहाल के लिए क्या होती है? किलोमीटर होती है। ठीक है, अभी तक का हाईएस्ट कौन सा मेजरमेंट है? दैट इज किलोमीटर। ठीक, which is equal to the 1000 meter, and for measuring a smaller length we use units such as centimeter और multimeter। ठीक, तो जब इतनी ही ज्यादा यहाँ पे इस तरीके का हालत हम बोल सकते हैं कि है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फॉर द मेजरिंग स्मॉलर लेंथ हमारे पास क्या है? यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मॉल लेंथ है एंड वी यूज यूनिट सच एज सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे? यूनिट का इस्तेमाल करेंगे जो कि सेंटीमीटर एंड इलेक्ट्रोमीटर होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर एंड यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्या है? मिलीमीटर हो जाएगा। ओके, क्लियर है? क्लियर। नाउ यहां पे हमारे पास क्या है? The unit meter is measured by length such as the length of the river, length of the railway track between two cities, or measure smaller length such as the thickness of the page of a book। तो इस सब चीजों को इस्तेमाल करने के लिए, इनका मेजरमेंट लेने के लिए वी नीड स्केल। हमें एक्चुअल में स्केल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हमें एक्चुअल में स्केल की जरूरत पड़ेगी। ओके, अब देखो यहाँ पे कन्वर्जन देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है बेटा? तो 1 किलोमीटर यहाँ पे 1000 मीटर के बराबर है, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, और 1 सेंटीमीटर 100 मिलीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन्स जो है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए। ठीक है, ये कन्वर्जन्स बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको आना चाहिए। सो आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, यहां से। इसके बाद से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद से हम बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो आई होप कि जितना भी आपको बता दिया है आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। बाकी का डिस्कशन अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।